गुरुओं की उपस्थिति पर उपमाओं का चिंतन मेरा, धरा पर सूर्य निकला है यही कहता मनन मेरा। धरा पर सूर्य निकला है यही कहता मनन मेरा। अंधेरे हो रहे व्याकुल हुई घायल समस्याएं, अंधेरे हो रहे व्याकुल हुई घायल समस्याएं। ऐसे पावन अवसर पर गुरुओं को नमन मेरा, ऐसे पावन अवसर पर गुरुओं को नमन मेरा। सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में नमन। तदुपरांत मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आए हुए समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्यों का स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। यहाँ उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन, जैसा कि यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और काव्य चेतना मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। काव्य चेतना मंच इटावा से युवा कवियों को मंच देने का एक छोटा सा प्रयत्न है, जो शायद आने वाले कल में एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए एक ऐसी संस्था है जो छात्रों के उत्थान के लिए काम करती है। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में नमन, अखिल स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन और गुरुओं की यहाँ आए हुए गुरुओं को समर्पित करते हुए एक कविता की चंद लाइनें पेश करता हूँ। आंधियों में दिए जलाना, आंधियों में दिए जलाना सिखाते हैं गुरु, आंधियों में दिए जलाना सिखाते हैं गुरु, अज्ञान के तम से बाहर लाते हैं गुरु। आंधियों में दिए जलाना सिखाते हैं गुरु, अज्ञान के तम से बाहर लाते हैं गुरु। यही सीखा अब तक, यही बताया गया, खुदा की रहमत का हिस्सा होते हैं गुरु, खुदा की रहमत का हिस्सा होते हैं गुरु। शून्य का है शून्य में, शून्य का है शून्य में, आदि जैसे आदि अंत, वैसे ही इन गुरुओं की महिमा है अनंत, वैसे ही इन गुरुओं की महिमा है अनंत। मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों से भागना नहीं, लड़ना सिखाते हैं गुरु, मुसीबतों से भागना नहीं, लड़ना सिखाते हैं गुरु। अज्ञान के तम से बाहर लाते हैं गुरु, अज्ञान के तम से बाहर लाते हैं गुरु। वेदों की भाषा में गुरु ही तो ईश है, वेदों की भाषा में गुरु ही तो ईश है। कहें ब्रह्मा कहें महेश या फिर कहें जगदीश हैं, या फिर कहें जगदीश हैं। झंझा बातों की बारिश में छतरी बन जाते हैं गुरु, झंझा बातों की बारिश में छतरी बन जाते हैं गुरु। तूफानों से डरकर सामना करना सिखाते हैं गुरु, तूफानों से डरकर सामना करना सिखाते हैं गुरु। दुनिया की हवाओं से कराते रूबरू, अज्ञान के तम से बाहर लाते हैं गुरु, अज्ञान के तम से बाहर लाते हैं गुरु। आज हमारे देश में काफ़ी अराजकता वाली स्थितियां देखने को मिलती हैं। भारत हिंदी बाहुल क्षेत्र का देश रहा है, लेकिन यहाँ पर आज हिंदी की बड़ी विषम परिस्थिति है। हिंदी अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के बीच जूझती दिखाई पड़ती है। भले ही आज विश्व हिंदी को अपनाने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे भारत में हिंदी की आज बड़ी दयनीय स्थिति रह गई है। हम लोग हिंदी को स्वीकार करना नहीं चाहते और अंग्रेजी के इस चक्कर में हिंदी को भुलाते जा रहे हैं। और हिंदी को और ये पावन मंच के माध्यम से मैं हिंदी को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा। पढ़ा समझा लिखा हमने, पढ़ा समझा लिखा हमने, मातृभाषा हिंदी को सबसे सहज सरल अलग ही पाया हिंदी को, सबसे सहज सरल अलग ही पाया हिंदी को। जब से पढ़े मीरा तुलसी रस खान को समझा, जब से पढ़े मीरा तुलसी रस खान को समझा, तब से नमन करता हूँ हिंदुस्तान हिंदी को, तब से नमन करता हूँ हिंदुस्तान का हिंदी को। हमारा देश और हमारे देश की संस्कृति
सनातन संस्कृति आज विश्व गुरु के पद पर बैठी हुई है। विश्व गुरु और हमारी संस्कृति की महानता वेद पुराण बल्कि विश्व के सारे धर्म ग्रंथ हमें हमारे भारत की महानता के बारे में बताते आए हैं। मैं भारत को समर्पित, अपने देश को समर्पित, अपनी मातृभूमि को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां रखूंगा। जब रात अमावस की काली होती है, जब रात अमावस की काली होती है, उस दिन मेरे भारत में दिवाली होती है। जब रात अमावस की काली होती है, उस दिन मेरे भारत में दिवाली होती है। इतनी प्रकाशित सभ्यता मेरे भारत की, इतनी प्रकाशित सभ्यता मेरे भारत की, यहाँ हर चाल अंधेरों की खाली होती है, यहाँ हर चाल अंधेरों की खाली होती है। अभी अफगानिस्तान में मानवता की नृशंस हत्याओं को हम लोग बराबर देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, और वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें मानवता दिन प्रतिदिन डुबाई जा रही है और मानवता की नृशंस हत्या देखने को मिल रही है, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे मानवतावादी सिद्धांतों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगी। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कांपते ओठों से दहशत भरे सभी ने शब्द सुने होंगे, कांपते ओठों से दहशत भरे सभी ने शब्द सुने होंगे, मारे कितने बेमौत गए वो सब न किसी ने गिने होंगे। बस खुद को बचाने की जंग में वो सारे हार गए, चंद तालिबानियों के आगे करोड़ों घुटने टेक गए, चंद तालिबानियों के आगे करोड़ों घुटने टेक गए। मैं कार्यक्रम के इस समय को ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। अपने अंत में इन मंचसीन अतिथियों को अपनी चंद पंक्तियाँ बस इनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। साहित्य और समाज का अद्भुत है आप रत्न, साहित्य और समाज का अद्भुत है आप रत्न, लेखन से बुराइयों को खत्म करने का करते हैं आप प्रयत्न। सारी धरा घूम ले, तस्वीर लेके ढूंढ लें, मगर आप सा दूसरा मिलना केवल रहेगा एक स्वप्न, मगर आप सा दूसरा मिलना रहेगा केवल एक स्वप्न। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को और मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा नमन और अंतिम पंक्तियाँ। अल्फाज सारे छोटे पड़े, दृश्य बड़ा मैं पा रहा हूँ, अल्फाज सारे छोटे पड़े, दृश्य बड़ा मैं पा रहा हूँ, मैं चाहकर भी अब कुछ और न कह पा रहा हूँ। नज़ारों से यही कहता है अंधेरा, जमी सूरज ने ले ली अब खुद को न बचा पा रहा हूँ, जमी सूरज ने ले ली अब खुद को न बचा पा रहा हूँ, अब खुद को न बचा पा रहा हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी